इल्मो अदब की पाक हवेली से आए हैं। अख्तर रजा के शेर की पहचान है अलग, चेहरा बता रहा है बरेली से आए। चेहरा बता रहा है बरेली से आए हैं। ने उस पैगाम पर मुकम्मल अमल कर लिया है कि रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। उसी पे मुकम्मल अमल करके आपने दिखाया और हमेशा अमल करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अहले सुन्नत के मुहाफिज और निगहबा आ गए, आ गए। अहले सुन्नत के मुहाफिज और निगहबा आ गए, बन के हैं सीवान और छपरा में मेहमा आ गए। बन के हैं सीवान और छपरा में मेहमा आ गए। ऐ फलक के चांद तारो नूर बरसाओ जरा, कायदे मिल्लत मेरे असजद रजा खां आ गए। कायदे मिल्लत मेरे असजद रजा खां आ गए। और एक कथा हुजूर की आमद पर कि हमेशा पक्का नजर आया अपने वादे का। ये खान वादे रजा की तखसीस बयान कर रहा हूं। हजरत मौलाना एजाज साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली वन नूरानी और हजरत मौलाना आबिद रजा साहब क़िबला और तमाम कमेटी के अफराद को मुबारकबाद पेश करते हुए कि हमेशा पक्का नजर आया अपने वादे का, न धागा टूट सका अज़्म और इरादे का। ज़मीने हिंद की मशहूर खानकाहों में अलग है रुतबा बरेली के खानवादे का। जरा इस तरफ से रिस्पांस कोई खास नहीं है। हुजूर कायदे मिल्लत की आमद हो गई। अब तो बरेली के फलक के चांद तारे कायदे मिल्लत नजर को बख्श देते हैं नजारे। कायदे मिल्लत जमाना देखकर असजद रजा खां को ये कहता है, हमारे कायदे मिल्लत, हमारे कायदे मिल्लत, हमारे कायदे मिल्लत, हमारे कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह। घड़ी है और कैसा मौसम है, ऐसा हसीन लम्हा जिंदगी को बार बार मैसर नहीं आता। सुभान अल्लाह। अफकारे बरेलवियत के आलमी और इल्मी नुमाइंदा और तर्जमान, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिजवान की इल्मी तहजीबी फिक्री वरासतों के मुहाफिज, जमात का दर्द रखने वाले हसास कायद, सुभान अल्लाह। हुजूर कायदे मिल्लत काज़ियुल कुज़ात फिल हिंद अल्लामा अशाह मुफ्ती असजद रजा खां कादरी बरेली शरीफ की आमद के बाद मैं इस इलाके के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल जामियतुर रज़विय्या एजाजुल उलूम के प्लेटफार्म से हम लोग इज्तिमाई तौर पर अपने खुसूसी मेहमान हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे ताजुश शरिया का हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हुजूर आपने तमाम तबलीगी मसरूफियात के बावजूद हमें फरामोश नहीं किया है। अल्लाह पाक आपका मजीद इकबाल बुलंद फरमाए। कह दीजिए आमीन। ऐसे ही खनखनाहट वाले लहजे में एक कथा और सुनाता हूं। कह रहे हैं अहले सुन्नत सब के सब अच्छा लगा। कह रहे हैं अहले सुन्नत सब के सब अच्छा लगा। ये क़यादत का सलीका और ढाब अच्छा लगा। कायदे मिल्लत तो लिखते हैं बहुत सारे, मगर नाम में असजद रजा के ये लक़ब नारा वगैरह कुछ नहीं है। बताइए अल्लामा आबिद रजा साहब क़िबला है कहाँ? अल्लाह सलामत रखे। आपने जो तारीखी कारनामा अंजाम दिया है नस्लें फरामोश नहीं करेंगी। अब 50 साल तक, एक सदी तक इस इलाके में बदअकीदगी का जहर
कभी भी पनप नहीं सकता, चूंकि ताजुश शरिया के शेर मसलक आला हजरत के अजीम दाइयो मुबल्लिग और अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन हुजूर कायदे मिल्लत ने तशरीफ लाकर एक नई तारीख रकम कर दी है। और साथ ही हम शुक्रगुजार हैं हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला काश्मीरी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी। अल्लाह पाक इन अहम शख्सियात की आमद के सदक़े में हम सबों की नब्ज़ों में इश्क़ आला हजरत की नई हरारत पैदा फरमा दे। महनामा सुन्नी दुनिया बरेली शरीफ हुजूर ताजुश शरिया का रिसाला, सुभान अल्लाह, पूरी दुनियाए इल्म में, दुनियाए अदब में, पूरे जहान अहले सुन्नत में पढ़ा जाने वाला हुजूर ताजुश शरिया का रिसाला, सुन्नी दुनिया के चीफ एडिटर और हुजूर ताजुश शरिया के मरकजी दारुल इफ्ता के काबिल फख्र मुफ्ती हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क़िबला निश्तर फारूकी तशरीफ लाए हैं। अल्लामा अब्दुल रहीम निश्तर फारूकी, अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला कश्मीरी दामादे कायदे मिल्लत की आमद के बाद हम लोग अहलम व सहलन मरहबा पेश करके मोहब्बतों के गजरे पेश करते हैं। हुजूर आपका एहसान है, हम लोग कभी एहसान को नहीं भूलेंगे कि आपने इस इलाके में तशरीफ लाकर कितना बड़ा काम हुआ है सुन्नियत का। सुभान अल्लाह, एक नई लहर पैदा हो गई है, एक नया इनकलाब पैदा हो गया है और यहाँ से मसलक आला हजरत के फरोग व इशाअत की जो राहें हमवार होंगी इंशाअल्लाह तारीख रकम होगी। अभी दस्तारबंदी का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने होगा। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब दो चंद बातें अर्ज करने की गरज से तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला से तशरीफ लाएं। तो तकरीबन 2 घंटे तक हमने गुफ्तगू की फतावा रज़विया शरीफ और मसलक के हवाले से। बस ये है कि पीर के जो 4 शराइत बताए मैंने, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस वक्त सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में इन 4 शराइत की जामियत को लेकर के सबसे ज़्यादा जो लोग मुरीद हो रहे हैं वो शेर रज़ा हुज़ूर कायदे मिल्लत दामजिल्लु अलैना है। ताजुश शरिया अलैहि रहमत के बाद एक सवाल था, मिल्लत का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जवाब, कायदे मिल्लत होगा, कायदे मिल्लत होगा, कायदे मिल्लत। आलिम उसको कहते हैं जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। अल्लामा अब्दुल अव्वल जौनपुरी ने फकीह की तारीफ लिखी है, जिनको मसाइल दलाइल के साथ में याद है उनको फकीह कहते हैं। हजारों फुक़हा को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और दूसरे में सिर्फ एक फकीह को डाले, इन फुक़हा हजारों पर जो फकीह भारी होगा उन्हें मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुक़हा कहा जाता है। और हुजूर मुमताजुल फुक़हा जिनकी दस्तबोसी करे उन्हें अल्लामा असजद रजा खान कहा जाता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, हमारे सरकार है, बादशाह है, रज़वी दूल्हा है, काजी हर एरिया में है, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि कौन काजी क्या बोल रहा है। डोंट माइंड, डोंट केयर, डोंट सेव, बस ये देखिए काजीउल कुज़ात क्या बोल रहे हैं। बरेली शरीफ के काजी की क्या आवाज है, वही हमारी आवाज है। रही बात ये प्रिंसिपल साहब अल्लामा एजाज साहब और मौलाना आबिद साहब, यकीनन बड़े बड़े शहर वाले, मैंने बेंगलोर में, कर्नाटका में, आपको हुबली में, अहमदाबाद में लाइन में लगे हुए, हुजूर तारीख, हुजूर तारीख, हुजूर तारीख, मगर इतने छोटे से गांव में सरकार अजीम तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला बरेली के इस अजीम मरकजी शख्सियत को उम्र खिज़र अता फरमाए। हम लोग खुश नसीब है, इंशाअल्लाह हमारी जो तकरीर होती है, जितने खुतबा सुननी है उनकी तकरीर वो काम नहीं कर पाती है जो हजरत की ज़ियारत जो काम करा देती है। और यही हाल ताजुश शरिया का। मुफ्ती अशरफ गुजरात में पोरबंदर में कहते थे कि हजरत का देखना ही तकरीर है, और यह हकीकत भी है। दामादे हुजूर काज़ीउल कुज़ात अल्लामा आशिक कश्मीरी दामजिल्लु अलैना भी हैं, हजरत भी हैं। आगे क्या करना है, सबसे पहले बैत का सिलसिला होगा। जो भी लोग बैत नहीं हुए हैं वो बैत होंगे, और जो बैत हो चुके हैं वो तालिब हो सकते हैं। और ये गोल्डन चांस भी है, गोल्डन चांस
इंसान ये ना हो बाद में कि बस मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो जो जो लोग पहले ही से ऐसे भी लोग इरादा करके आए हैं, वो अमामा शरीफ दिया जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिल हमारा कुन मुस्तकीम। हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा, औरतें कहें रहूँगी, बदमज़हब से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। नमाज रोज़े, हर फ़र्ज़, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करती रहूँगी। हर गुनाह से, ख़ास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत, औरतें कहें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से, सब कहें गाने बजाने तमाशों से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। इलाही, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजुश शरिया के, गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। ताला हम सबको इस वादे पर, इस अहद पर कायम रखे और इसी पर हमारा हश्र फरमाए। ये वादा जो आपने अभी किया, ये तौबा जो की, ये तमाम उलमाए किराम की तकारीर और मशाइख़ इज़ाम की वाज़ व नसीहत, और जिस महफ़िल में हम बैठे हैं यहाँ पे भी आपने उलमाए किराम से जो कुछ समाअत किया, ये उन सब का निचोड़ है। वही एक तकरीर हमने आपने मिल के की, वो आपने वादा किया, वो वादा याद है आपको? वो वादा इस पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो पैगाम आप तक पहुँचा वो ये है कि जो कलमा आपने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो शरीयत के जो अहकाम हमारी आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। हम सब ने उनको अभी रिवाइव किया, दोहराया और उस पर कायम रहने का वादा किया। आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और ताजुश शरिया ये अपनी ज़िंदगी में ये पैगाम नज़्म में, नस्र में ये देते रहे लोगों को कि लोग अपने ईमान की हिफाजत करें
और बदमज़हबों से दूरो नुफूर रहें। यही वादा आपने अभी किया है। आला हज़रत ने उसको यूँ फरमाया कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ताजुश शरिया ने यूँ फरमाया कि जहाँ में आम पैगामे शह अहमद रज़ा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफ़ा कर दें। हमने आपने भी अभी तजदीद अहद किया है, तजदीद वफ़ा किया है। ताजुश शरिया फरमाते हैं पलट कर पीछे देखें। किसको देखें? सहाबा किराम की जिंदगी को देखें। देखें हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को देखें, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी को देखें। तमाम सहाबा की जिंदगी का मुताला करें और ताबईन की जिंदगी का मुताला करें, उसको देखें। गौसे आजम की जिंदगी को देखें और ख्वाजा गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया उसको देखें और उस पर चलने की कोशिश करें। आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और ताजुश शरिया की जिंदगी को देखें तो क्या है वो पैगाम ये है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दें। और ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी ये बहुत थोड़ी है। ताजुश शरिया ने इसको यूं फरमाया, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, लेकिन हमेशा की जिंदगी ये उनका अकीदा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिसने कलमा पढ़ा उसके बारे में ताजुश शरिया ने ये बताया और तमाम बुजुर्गों ने ये बताया कि चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद। किसके लिए? जो मुस्तफ़ा का बंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम है। हमेशा की जिंदगी उनके लिए है। तो जो उनका कलमा पढ़ ले और इस दुनिया से सलामत दीन को, अपने ईमान को लेके जाए तो वो भी हमेशा जिंदा रहने हयात जाविदानी से उसको अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखे और इस मदरसे को अल्लाह तबारक व तआला खूब दीन की इससे खिदमत ले और मसलके आला हजरत का पासबान बनाए और खूब तरक्की अता फरमाए, बामे उरूज तक पहुँचाए अल्लाह तबारक व तआला। और यहाँ हाजरीन को अल्लाह तबारक व तआला जो भी परेशानी हैं उन परेशानियों को दूर फरमाए और जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमाए और जो बीमार हैं हमारी आपकी सबकी बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला, जिस्मानी बीमारियों को, रूहानी बीमारियों को बुजुर्गों को सदका व तुफैल में उनको दूर फरमाए और मुसलमानों के जायज़ कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्की अता फरमाए और तमाम आफात व बलियात से हम सब की हिफाजत फरमाए।